हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, कि विद्युत धारा कैसे चुंबकीय प्रभाव लगा रहा है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, 2-3 टर्म्स हैं उसकी, उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद चलेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। देखो, जो मैग्नेट होता है ना, नॉर्मल ऐसे होता है बार मैग्नेट, छड़ चुंबक बोलते हैं, ठीक है। उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक उत्तर और एक दक्षिण, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइक पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, मतलब नॉर्थ साथ में आ जाएगा तो दूर भागेगा, साउथ आएगा तो भी दूर भागेगा। हिंदी में समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर भागना, ठीक है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट, मतलब नॉर्थ और साउथ आएगा, 2 चुंबक है, दोनों के नॉर्थ और साउथ आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ और नॉर्थ आएंगे तो भी वो अट्रैक्ट करेगा। हिंदी में असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, मतलब इधर दक्षिण है इधर उत्तर है, आकर्षित करेंगे, इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, आकर्षित करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी मैग्नेट को ऐसे बीच में से तोड़ दूं और ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग हो जाएगा। ये अपना खुद ब खुद 2 पोल्स बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि मैग्नेट को अगर बीच से तोड़ दें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। टूटने के बाद वो 2 मैग्नेट बन जाएगी, उसका नॉर्थ साउथ अपने आप बन जाएगा, इसका नॉर्थ साउथ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली ऐसे करके टांग दूं, ठीक है, एक रस्सी से करके टांग दूं, तो मैग्नेट जब फ्रीली रोटेट करेगा तो वो अपने आप ही अर्थ के नॉर्थ पे और अर्थ के साउथ पे जाके एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बहुत आसान है, मैग्नेटिक फील्ड नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेट की वो फील्ड जिसमें मैग्नेटिक पावर एक्सपीरियंस हो रही है, वो उसको क्या बोलेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये चुंबक है, इसके चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय शक्ति को अनुभव किया जा रहा है, फील किया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक इन विच इट मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल संसूचन किया जाता है। संसूचन मतलब यही होता है फील करना है, एक्सपीरियंस करना, ठीक है, अनुभव करना, ठीक, ये समझ आएगा। फिर एक वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है पहले तो ये समझो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे ये मैग्नेट है, चुंबक आपने तो देखी होगी, चुंबक के आसपास कभी लाइंस देखी है, नहीं देखी ना, वो एक मैग्नेटिक है, मतलब हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, सॉरी वो एक इमेजिन है, वो हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, काल्पनिक कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो, पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, इनकी डायरेक्शन होती है, कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। दूसरा, जितनी क्लोज लाइंस होगी मैग्नेटिक पावर उतनी ज़्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे लाइंस दूर होती जाएगी मैग्नेटिक फोर्स घटती चली जाएगी। एक जाहिर सी बात है, देखो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें यही, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान से समझो। ये चुंबक है, चुंबक के जितने पास रहोगे मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगी, उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये तो हमने डेली लाइफ में देखा ही है, मैग्नेट है, लोहे के पास लेके जाते बच्चों ने, खेलते थे, चिपक गई, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अगर उसी को दूर रख दिया, लोहा इतना दूर रख दिया, वो चिपकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा उसमें मत जाओ, सिंपल से समझो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितनी पास होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा ताकत, और जैसे क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन कई बार आया बोर्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूँ, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक कंपास शोज टू डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल लाइन, मतलब एक लाइन की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक रेखा की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दो दिशाएं बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक है, वहां पर जब मैग्नेटिक कंपास रखेंगे वो उसकी कितनी डायरेक्शन बताएगा, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हिंदी में सुनो, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक एक चुंबकीय रेखा का दो दिशा बताता है, जो कि संभव नहीं है। बहुत सिंपल है, आ गया ना समझ में। इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection magnetic compass shows two direction of a single magnetic field line that cannot be possible। ठीक है, बहुत आसान है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपल से इतना दिमाग में बिठा लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक ही रेखा की दो दिशा दिखाता है, जो कि संभव नहीं है। बात खत्म, ठीक है। तो ये मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत का इंट्रोडक्शन था। और सर ओरिएंटेड और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। हाँ, ऐसा यूनिट कितनी होती है इसकी, टेस्ला, ठीक है। ये सब चीज़ें अपना ध्यान रखना। और ये इंट्रोडक्शन था आज का, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना। अगली वाली क्लास में उसके आगे वाले टॉपिक जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो पढ़ेंगे, कि करंट की वजह से कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सब पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऐसे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ईजी लैंग्वेज में चाहिए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।